हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ़ यू want something you never had, you have to do something you have never did। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आप कोई चीज़ ऐसी चाहते हैं जो आपके पास कभी भी नहीं थी और आप कुछ बनना चाहते हैं जो आज आप नहीं हैं, तो आपको वो चीज़ करनी होगी जो आपने कभी पहले नहीं की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया सुनने में, एग्जाम्पल से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट किया है कि मुझे 90% लाना है, ठीक है, तो 90% के लिए अगर आज तक आपके 90% नहीं आए हैं, मतलब आपने उतनी मेहनत नहीं की है, ठीक है, पास्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी जो मेहनत है उसको 90% के लेवल का पहुंचाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट 90% आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग की प्रोसीजर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जर्नल के बारे में। ठीक है, अकाउंटेंसी का ये जो सीक्वेंस होगा वो हम आगे देखेंगे किस किस टॉपिक पे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पे जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। गाइज, ये जो अकाउंटेंसी का प्रोसीजर होता है, जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो होता है जर्नल का। बट इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस इसकी बेसिक्स पे डाले हैं जो आपको आई बटन में डिस्प्ले होंगे, जैसे कि अकाउंटेंसी के टर्म्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिएगा। ये जो वीडियो है ये मेनली क्लास 11th के लिए है और उन बच्चों के लिए है जो अकाउंटेंसी का स्टार्टिंग बेस पढ़ रहे हैं, जैसे उसकी एबीसीडी नहीं जानते। ठीक है, ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें परफॉर्मा, उसके बाद जर्नल के बाद इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, और ऐसा कर करके हम लगभग इसमें 25 वीडियोस डालने वाले हैं अकाउंटेंसी में, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस वीडियो की बात करते हैं तो हम इस वीडियो में आज क्या क्या देखेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जर्नल क्या होता है, मीनिंग के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में, उसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, उसको बनाने की ज़रूरत क्या है, और लास्ट में उसका देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है परफॉर्मा। तो आज हम इसमें थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि इस चीज़ का मतलब क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है सीधा प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं, मैम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, सीधा प्रैक्टिकल पढ़ा। बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, या बिकॉज ऑफ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। बट जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा ये क्या है, अगर आप 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आ गए तो आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छे से ध्यान से समझिए, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा प्रैक्टिकल पर जर्नल के। तो आइए देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्ड जर्नल है वो कहाँ से आया है। तो ये जो वर्ड है, ये जो आया है जर्नल वर्ड, वो कहाँ से आया है गाइस, जैसे इन नोट्स में दिख रहा है, फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका जो वर्ड है इसका वो है जर। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, अ डे। अब डे से ही इसकी मीनिंग आप समझ सकते हैं, जैसे कि हैंस जर्नल मीन्स अ बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड। अंडर डबल एंट्री सिस्टम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल। दिस जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। इसका क्या मतलब है गाइज, जो जर्नल होता है वो डेली बेसिस पे बनता है। जर्नल क्या होता है, सिंपली एक अकाउंटेंसी की एक बुक होती है जो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे। ठीक है, कभी भी जो भी ट्रांजैक्शन, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, अब ट्रांजैक्शन का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिएगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में। ट्रांजैक्शन से इन शॉर्ट में बोलूँ तो बाइंग एंड सेलिंग को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के बाद हम सबसे पहला जो करेंगे वो रिकॉर्ड किस में करेंगे, हम करेंगे रिकॉर्ड जर्नल में। अब देखिए मीनिंग अगर हम एकदम स्पेसिफिकली बात करें तो जर्नल क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। ये एक अकाउंट होता है, ठीक है, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगी, यहाँ पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी जो मनी के टर्म्स पे नहीं हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब जो मनी के फॉर्म में है वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ जर्नल की, तो क्या होगी डेफिनेशन ऑफ जर्नल। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में जर्नल का मतलब होता है जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं अपना लेजर। अगर डेफिनेशन बोले तो ये एक प्रिंसिपल बुक है जिसकी एंट्री की जाती है
है ना। ये प्रिंसिपल बुक इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। हम इसको समझने के लिए अकाउंटिंग साइकिल को देख सकते हैं। सबसे पहले होगा आपका ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5,000 रुपीज़ का अगर अपना एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ओके, तो 5,000 रुपीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, पहले हम सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करेंगे एंट्री करने का वो है जर्नल का, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल बुक या फिर मेन बुक हमारी कौन सी होगी बच्चों, सबसे पहले हमारी होगी जर्नल, उसके बाद पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब हम लेजर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अकाउंटिंग साइकिल। इस पूरी साइकिल को हम कंप्लीट करेंगे अपने आगे के वीडियोस में। तो सबसे पहले हम अभी आज की बात कर रहे हैं जर्नल की। अब क्या इसका इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हेल्प्स इन लेजर अकाउंट्स, आगे की प्रोसेस जो लेजर है ये सेकेंड स्टेप होती है। सबसे पहले हमारा आता है जर्नल, नेक्स्ट होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजर, ठीक है। तो अगर हम जर्नल बनाएंगे तो ही हम लेजर बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे नॉलेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे दो यहाँ पे आप देखेंगे परफॉर्मा में दो इसमें साइड्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ डेली ट्रांजेक्शन्स, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आज हुई हैं, जैसे उसके मीनिंग से ही समझ में आ रहा है ना, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हेल्प्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब होता है जब हम चेक करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो एक ऑडिटर होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, उसमें ये हेल्प करता है। हेल्प्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। रेक्टिफाई मतलब होता है सॉल्व करना या सुधारना। अगर गलती से भी हमारे पास कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल, ठीक है। तो ये साइकिल आपको एग्जैक्टली कब समझ में आएगी, बाद में समझ में आएगी। आप सबसे पहले इसको ये अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा जर्नल में रिकॉर्ड करना। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पार्ट है हमको ये समझने के लिए कि जर्नल बनता कैसे है। गाइस जर्नल को बनाने के लिए आपको 5 कॉलम्स चाहिए रहेंगे जो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है फर्स्ट की, वो होता है डेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट की। डेट में मतलब जिस ट्रांजैक्शन में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये डेली रिकॉर्ड होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज की जो मैं डेट लेती हूँ, जैसे सपोज आज 15 अक्टूबर है, ठीक है। तो डेट में मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे 15 अक्टूबर। अक्टूबर के लिए हम स्लैश लगा के 10 लिखेंगे, ठीक है। आप इसमें OCT है ना अक्टूबर में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। देखिए यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ये मेन कोर्स कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, आपकी बुक में इसको अलग अलग लिखेंगे। डेट लिखेंगे इसमें, उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एंट्री, ठीक है। अब एंट्री कैसे बनाते हैं, किस फॉर्म में लिखी जाती है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। अभी हम फॉर्मेट समझते हैं। एंट्री लिखेंगे। LF का मतलब हम जानेंगे। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर। अब पेज नंबर कैसे लिखा जाता है, पेज नंबर लिखा जाता है उस तरीके से जैसे हम सपोज आज अगर मैंने जर्नल बनाया है, ठीक है, आज मैंने जर्नल बनाया है और मैंने उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है लेजर में, तो मैंने लेजर में किसी नंबर में, मतलब यहाँ पे जो पेज नंबर होगा जहाँ पे मैंने इस एंट्री को पोस्ट किया होगा वो आपका आएगा। तो ये हो गया आपका पेज नंबर, ठीक है। उसके बाद डेबिट अमाउंट और ये डेबिट और क्रेडिट, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे जो एंट्री थी वो थी 5K की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5,000, ठीक है, 5K, और यहाँ पे भी सेम रहेगा आपका 5K, ठीक है। अब देखिए कंटेंट्स में हमने क्या क्या बात की ये बताएंगे। सबसे पहले हमने बात की डेट की, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, मतलब टोटल कितने आपको कॉलम चाहिए, इसके लिए 5 कॉलम चाहिए बच्चों। तो बच्चों यही मेरा आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा एंट्री कैसे पोस्ट की जाती है, उसके लिए आप प्लीज़ बने रहिए। ये हमारा अकाउंटेंसी का आज जो
अकाउंटेंसी प्रोसीजर था, उसका फर्स्ट वीडियो था। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगा, अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और ये जो नोट्स थे वो थे रितिका केवलानी के। तो थैंक यू फॉर दैट रितिका।